Good morning. Good morning, sir. We'll just wait for the students to join. जी sir. I'll send a message also. Speak, sir. यार फोन कर दे, फोन कर दे। अनुज सौरभ अपने आप को अनम्यूट करिए, वो सॉरी, हाँ, वीडियो ऑन करिए। अनुज एंड सौरभ, अनुज एंड सौरभ वीडियो ऑन करिए। अनुज सौरभ वीडियो ऑन करिए बेटा, देन वी विल गेट स्टार्टेड। अनुज सौरभ, कैन यू हियर मी? अनुज आप भी वीडियो ऑन करिए। सर ऑन है। Okay, so we will discuss some of the questions that were in the exam. Okay, let's see how to do these questions. Okay, so how will we do this question? ये सब आपके किए हुए questions हैं, एग्जाम में आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक फंक्शन है जो अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग वैल्यू, अलग अलग फंक्शन से डिस्क्राइब्ड है, राइट? तो इसको करने का जो इस तरह के, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब फंक्शंस आर फंक्शंस वी अंडरस्टैंड, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सौरभ, कार्तिक, गजब, वीडियो ऑन करिए बेटा।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हमें समझ आते हैं, राइट? तो एक्स लेस देन 0 इसकी बात हो रही है, राइट? एक्स लेस देन 0, तो x लेस देन 0 में एक्स स्क्वायर कैसा दिखाई देता है? फंक्शन ऐसा होता है, राइट? वी नो दिस। अब एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कैसा होता है? लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा शार्प होता है, बस ऐसे, ऐसा होता है, ठीक है? तो ये बन गया हमारा इस फंक्शन का ग्राफ। ग्राफिकली सबसे इजी है देखना इसको। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? सी देयर इज नो फंक्शन when y is less than 0, ठीक है ना? मीन्स देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x when y is equal to 0 or less than 0. So what does it mean? No pre-image exists for y less than 0. What does it mean? What type of function is this? अगर प्री इमेज नहीं है किसी भी एक y के लिए, तो क्या नहीं है ये फंक्शन? 1 1 नहीं नहीं, 1 1 का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है? देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन ऐसे है, यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू ऑफ y है जिसके जो यूज नहीं हुई। इसका मतलब y की कोई प्री इमेज नहीं है। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे कुछ अनयूज्ड एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ अनयूज्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो क्या हुआ? ये फंक्शन क्या नहीं है? ये ऑन टू नहीं है, ओके? नॉट ऑन टू, या फिर दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? नॉट व्हाट? ऑन टू नहीं है तो हम, क्योंकि हम बाइजेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, या तो इसी लैंग्वेज में बोलेंगे इट इज नॉट सरजेक्टिव, राइट? अब दूसरा पार्ट हम क्या अब ये क्लियर हो गया कि बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे हम आंसर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो हम इमीडिएटली नॉन बाइजेक्टिव मार्क कर सकते हैं, राइट? लेकिन वी शुड ऑल्सो चेक फॉर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कैसे पता चलेगा ये नहीं है? बताइए, ग्राफ देख के बताइए, ये इंजेक्टिव नहीं है कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ पे किसी भी वैल्यू ऑफ y के लिए दो प्री इमेजेस हैं, ये भी है और ये भी है। यानी कि ये किस तरह का है कि हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए देयर आर टू वैल्यूज ऑफ sorry, for every value of y there are two values of x, right? For every value of y there are two values of x, यानी कि since each value of y has two pre-images implies it is not 1 1 और नॉट इंजेक्टिव। कोई भी भाषा लिख सकते हैं, दोनों भाषा दोनों ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू लैंग्वेजेस। implies not बाइजेक्टिव, ओके? दोनों ही प्रॉपर्टीज मीट नहीं होती हैं। सो दिस क्वेश्चन इज easiest done with a graph, okay? Nobody in the class tried doing it with a graph, okay? So let's move on to the next question. How to find inverse of this, right? To find the inverse, I think everybody did it
in a long way, right? It's just a 1 mark question. So what was the easiest way to do this? कैसे करते हैं हम 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? सर पहले इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, पूरा मेथड सबको आता था, सबने ठीक किया, ठीक है, वो हाँ, इश्यू सर। नहीं है। लेकिन 2/2 में हमारा एक शॉर्टकट अवेलेबल है हमें। 2/2 का क्या शॉर्टकट है कि इनको पोजीशन हाँ बदल। सर, यही तो एडजॉइंट, सर यही तो एडजॉइंट है, इनका रिवर्स कर दीजिए और इधर वाले का सर साइन चेंज, है ना? तो ये आपको बस एक ही बार में करना है, राइट? यू कैन डू इट 8 और 8 5 और -7 -3। ठीक है। 1 फिर बाय इसका द सर वो निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? 40 - 20। 40 - 21 19। ठीक है ना? तो बस दिस इज द आंसर। 19। Okay, Yes. this should have been done in just one line. Okay, so this was a easy question. Find the unit vector. Everybody did this. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? इसके मॉड्यूलस से बस इसको डिवाइड करना है, और इसका मॉड्यूलस क्या है? 4 + 1 + 9 4 + 1 + 9 13, वो 14। ठीक है ना? तो अभी तक अगर आप देखेंगे ये 3 क्वेश्चन करने में यू शुड हैव टेकन not more than 3 minutes or 4 minutes, right? Now let's move on. How to do this question now? I'll just an urn contains 7 red and 5 black balls. A ball is drawn. Just a second. इसको मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ. A ball is drawn from the urn and then without replacement the second ball is drawn out. What is the probability that the second ball is a red ball? Okay, how would we do this? Only few students got it right. ओके, देखिए सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी के एसेंस को समझ के इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है? क्विक मेथड। हमने पहली बॉल ब्लाइंड फोल्डेडली बाहर निकाल ली है, राइट? सौरभ आपका वीडियो ऑन नहीं है बेटा, ऑन करिए, ठीक है? हमने एक बॉल बाहर निकाल ली और वो कहीं अंधेरे में ही रखी है. A ball is drawn from the urn and then without replacement a second ball is drawn out. ठीक है ना? अर्न के अंदर से हमने एक बॉल निकाली, ओके, कोई एक बॉल निकाली और यहां रख दी, लेकिन अभी बताया क्या हमने ये कौन सी बॉल है? नहीं बताया. हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज हुई नहीं है. There is no change in the information, so drawing की जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी बॉल की वो चेंज नहीं होगी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल आउट नाउ continues to remain 7/12. ओके, दिस इज बाय अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी चेंज कब होती है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब लगती है? जब हमें कोई कंडीशन पता हो. यहां हमने एक बॉल निकाली लेकिन उस बॉल का आउटकम तो अभी तक रिवील्ड ही नहीं है, राइट? समझ आया आपको कि ये प्रोबेबिलिटी जो 7/12 होती है रेड बॉल की, सेम ही रहती है, ठीक है? लेकिन अब हम कहते हैं कि नहीं, ये तो आर्ग्यूमेंट इतना चलिए किसी को जम नहीं रहा है. बेटा सबने वीडियो ऑन ऑफ कर दिए, और वैभव आपका भी ना, वी आर नॉट एबल टू सी योर फेस, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए कैमरे को.
Others please switch on your cameras. बेटा इसमें टाइम नहीं वेस्ट कराया कीजिए क्योंकि ये मस्ट है, हमें करना ही है, ठीक है। तो अब इसको लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं, जो मैथमेटिक्स का लंबा मेथड है। तो कैसे होगा उस तरह से बताइए कि लॉन्ग मेथड से कैसे होगा ये। कैन समबडी टेल मी? देखिए पहली बॉल निकाली, अब वो बॉल या तो रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है। रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/12। और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/12। अब ये होने के बाद अगर रेड बॉल बाहर आ गई तो अर्न में कितनी बॉल्स बची? 6 रेड 6/11 है ना, एंड 5 ब्लैक बची। इस केस में 7 रेड बची और 4 ब्लैक बची, राइट। अब इस कंडीशन में ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट द रेड? इस कंडीशन में 6/11। 6/11 और अब इसमें रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/11। 7/11 7/11, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हुई? 7 इंटू 7/12 प्लस 6/11। और यहाँ कितनी हुई? 5/12 इंटू 7/11। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड हो गई, राइट। क्या होगा? 1/12 इंटू 1/11 को बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या हो गया? 7 + 6, राइट। 7 सॉरी इंटू प्लस 7 इंटू 6। व्हाट इज 7 इंटू 6? 42 + 35, राइट। That is equal to 77/12 into 11। ठीक है। तो अगर आप ये लॉन्ग मेथड से करते हैं, ये जो लॉन्ग मेथड है ये वाला, तो आपको 2-3 मिनट लग सकते हैं क्वेश्चन करने में। अगर आप क्विक मेथड से अंडरस्टैंडिंग आपने स्ट्रॉन्ग बना ली है अपनी प्रोबेबिलिटी में, तो द आंसर कैन बी इमीडिएटली फाउंड। ठीक है। इफ यू हैव टाइम, इट्स अ गुड आइडिया टू वेरीफाई यूजिंग दिस। Okay, understood this question? Okay, let's move on. Now this half the class could do it partially, some did it completely and so on. तो mixed response है। सबसे पहले ये किस तरह की इक्वेशन है, राइट, उसको देखने के लिए we will get it into our standard form, which is dy by dx, okay, is equal to x square plus 2y square by xy। upon xy। अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही स्टेप उल्टा लिख दिया। उन्होंने xy by x square plus 2y square लिख दिया, राइट। dy यहाँ xy नीचे जाएगा, x dx यहाँ नीचे आएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ, सॉरी इसको यहाँ भेजा, राइट। तो ये तो गलती होनी नहीं चाहिए थी। अब ये किस तरह की इक्वेशन है? देखिए यहाँ पे भी डिग्री 2 है, 2 है, 2 है, होमोजीनियस है ये, राइट। सो हम क्या लेंगे? y is equal to vx, which will mean dy by dx is equal to v plus x
dv by dx, right? So let's put it here, v plus x dv by dx is equal to x square remains x square, 2 y क्या है, v square x square, and x into vx, right? So all the x squares get cancelled out, 1 plus 2v square by v. Right? Now let's do x dv by dx is equal to, we will take v here, 1 plus 2v square minus v square by v. Okay, 1 plus v square by v. Okay, now we want v onto one side and x on one side. So what will we get? V by 1 plus v square dv is equal to 1 by x dx. यही है ना? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे. So ये we can write it as this. So नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर मिल गया, तो हमारा क्या रिजल्ट बना? हाफ लॉग 1 प्लस v स्क्वायर is equal to log x plus c, right? Plus c. Plus c की जगह, is there some other option we can write to get a simpler answer? मैं c की जगह कुछ और लिख सकता हूं यहां पे. See, one good option is to write log c. Okay, where log c is the constant of integration. That will help us simplify this. अगर आप c लिखोगे ना तो आपका आंसर यहीं रुक जाएगा. You will not be able to simplify it further. तो आप इसको log c लिखिए, क्योंकि अगर सब log हैं तो कांस्टेंट को भी log की फॉर्म में लिखिए. अब क्या हो जाएगा देखिए, ये दोनों log कंबाइन कर सकते हैं हम. ठीक है, तो हाफ log 1 plus v square is equal to log cx, right? अब इस वाले Yes, 2 को यहां ले जाइए. अब इस वाले को यहां ले जाएंगे तो इसको हम अंदर इसके ऊपर डाल सकते हैं, राइट? अब log हटा सकते हैं. तो c square x square is equal to 1 plus v square. But what is v? sir, v y upon x. हाँ, तो y square by x square, multiply the entire equation by x square. C square x raised to the power 4 is equal to x square plus y square. This becomes a neat answer. Okay. Only 5 to 10% of the class could find this final answer. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आप देखें. ठीक है, एक तो यहीं पे गलती कर दी आधी क्लास ने. आई डोंट नो व्हाई. ये तो मतलब ये गलती का तो कोई डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन से भी संबंध नहीं है, राइट? ये तो बिल्कुल ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. कुछ ने बीच में कहीं गलती की और काफी सारों ने यहाँ पे केवल सी करके छोड़ दिया उसको. आई डिडंट डिडक्ट मार्क्स फॉर पुटिंग अ सी हियर बिकॉज आंसर तो आपका आ ही गया था.
बट ये अच्छे वाला आंसर नहीं आया आपका, ठीक है, सो उसके मैंने मार्क्स नहीं काटे दो, ठीक है। लेट्स मूव। हाँ, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने किया है, आधी क्लास ने किया है, किसी ने कुछ गलती भी की है, लेकिन सबने काफी मेहनत करके किया है ये क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे होगा ये? देखिए, ये क्वेश्चन होगा e रेज़्ड टू पावर x, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, क्या बनेगा? sin x cos pi by 4 प्लस cos x sin pi by 4, sin pi by 4, yes sir. ठीक है। और ये sin pi by 4 cos pi by 4 दोनों ही 1/√2 होते हैं, ओके। तो क्या आ गया हमारा 1/√2 1/√2 e रेज़्ड टू द पावर x, और यहां क्या आया sin x प्लस cos x। ये किस फॉर्म में? दिस इज इन फॉर्म हेलो हेलो, ठीक है। ये फॉर्म आपको पता है, राइट? तो ये उसी फॉर्म में है, ये fx है, ये f डैश x है। इसका इंटीग्रल डायरेक्टली e रेज़्ड टू द पावर x fx होता है, तो द आंसर इज ex sin x by √2 प्लस c। बस इतना सा करना था इसमें। It doesn't involve any large calculation, it doesn't involve integration by parts, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन था। देखिए, कईयों का आंसर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आएगा, ऑब्वियसली इस चीज का प्रूफ ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, राइट? तो वो तो आपका आज आ सकता है आंसर, लेकिन बहुत समय लगता है। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Everybody is clear? ओके सर। मैम यहाँ पर मैम आई वाज लुकिंग Okay, now let's do this question. Actually, this was a slightly difficult question for 2 marks. Okay, I could have given it for the 3-mark question or even a 4-mark question. Okay, the reason I didn't give it for that is because ये हम कई बार कर चुके हैं इस तरह के questions in previous exams. तो इसलिए मैंने ये थोड़ा कम मार्क्स का रखा, वरना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Okay, the radius is given to be a. Okay, now what do we do? If this angle, let's say, is theta, then this angle will be 2 theta, right? Angles subtended at the center and both are
बाइसेक्टेड एंगल्स। वो हमें प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं लिखना है, वो जरूरत नहीं होती, हम बता सकते हैं कि ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ठीक है ना, उसका प्रूफ बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है यार। बेटा सब वीडियो ऑन करिए, अभय को छोड़ के किसी का वीडियो ऑन नहीं है। Please switch on your videos. Okay, so now we have to define the area in terms of theta, ठीक है ना, and then we will maximize the area. तो कैसे निकालेंगे एरिया? देखिए ये जो है ये तो A है, what is this length now? अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऐसे बना दिया, is drawn inside the circle को उनके सेंटर से बना रहे हैं इंस्क्राइब्ड को। ऐसा कैसे किया मुझे पता नहीं। 80% of the class drew this diagram as like this. People who even drew the diagram correctly, I gave them some marks depending on how correct the diagram is. लेकिन ये तो बना दिया तो उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये गलती तो करनी नहीं थी बिल्कुल, ओके, कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए थी डायग्राम बनाने में। अब ये क्या लेंथ है बताइए? A cos 2 थीटा, ये लेंथ यहां से यहां तक, राइट? इज दैट राइट? और ये कितना है? ये लेंथ A sin 2 थीटा। एरिया क्या है? एरिया इज इक्वल टू A sin 2 थीटा इंटू A प्लस A cos 2 थीटा, right? Agreed? So let's take A square out and we will get sin 2 theta plus sin 2 theta cos 2 theta, right? What will this become? What will this become? देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेहनत ज्यादा होगी। What can we make this so that differentiation becomes easier? ये क्या है? sin 4 theta by 2, right? और ये sin थीटा, ओके। बाहर क्या है? A स्क्वायर। ये हमारा एरिया है। तो सब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, यानी एरिया को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो व्हाट इज dA by d थीटा? A स्क्वायर तो बाहर है ही, ये हो गया सॉरी sin 2 थीटा cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा को डिफरेंशिएट किया, चेन रूल, राइट? और यहां क्या हो गया? 4 इंटू cos 4 थीटा, ये 2 है, राइट? इसको क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो क्या आ गया हमें? cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0।
How will we solve this now? बताइए इसको कैसे करेंगे? डबल एंगल फॉर्मूला प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1. Right? So split the middle term. 2 cos square 2 theta plus 2 cos 2 theta minus cos 2 theta minus 1 is equal to 0 plus 2 cos 2 theta cos 2 theta plus 1. Okay. So what do we get? Okay, sir. So what are the two values of cos 2 theta? Cos 2 theta is equal to half and cos 2 theta is equal to minus 1. Right? Now, what is the value of 2 theta? Half किस पे होता है? 60 degrees. और minus 1 कब होता है? Cos theta minus 1 कब होता है? मैम नहीं, वो आपने पहले बोला था ना हैंड। Right? So theta is equal to, देखिए यहां मैंने ग्राफ बनाया है, ग्राफ से देख के बताइए, is equal to 180 degrees. Right? And what is 2 theta angle? 2 theta is this angle. Right? तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री. So what type of a triangle is that? देखिए इस पे मैक्सिमा आएगा, इस पे मिनिमा आएगा. Why? ये 180 का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन बन गया, ट्राइंगल बना ही नहीं. एरिया इज 0 और ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. So the condition is that the isosceles triangle is an equilateral triangle. ठीक है ना? Understood this question? Yes, sir. बता दो. हाँ?
सर एक बार और बता दो यहाँ। देखिए सबसे पहले ये ड्राइंग समझ आ गई आपको? ये ड्राइंग समझ आई? Who was asking? बेटा वीडियो ऑन करिए अपना। Who was asking the question बताने के लिए? आप पहले ये बताइए, ये वाला ड्राइंग समझ आ गया आपको? बेटा मैं दोबारा कैसे बताऊंगा अगर आप मुझे बताओगे नहीं क्या समझ आया? You have to speak up. सर एक बार पूरा ही रिवीजन करवा दो, मतलब कि अच्छी तरह समझ नहीं आ पा रहा है ये ड्राइंग भी नहीं समझ आई आपको? नहीं सर। ये ट्रायंगल बना हुआ है अंदर, ये आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, राइट? सर ठीक है। और ये जो है हमने ये ऊपर का जो एंगल है इस बाइसेक्टर से उसको थीटा मान लिया, तो नीचे का एंगल 2 थीटा हो जाएगा, सेंटर वाला। सेंटर पे डबल एंगल होता है, राइट? फिर हमने थीटा की टर्म्स में एरिया निकाल लिया इस ट्रायंगल का। एरिया क्या क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये हाफ बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो हमने यहां लिखा है। ये हमारा एरिया आ गया सिंप्लीफाई करके। उस एरिया को हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और डिफरेंशियल को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें लोकल मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट्स मिलेंगे, और हमें 2 पॉइंट मिल गए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस पे हमारा मैक्सिमा आया, वो हम चेक कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग दिस अगेन, बट यहाँ पे ड्राइंग से हमें क्लियरली पता चल रहा है, और इसका मिनिमा आया, राइट? हमें मैक्सिमा में इंटरेस्ट है, तो वो 60 डिग्री आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा क्या है? ये वाला एंगल। ये थीटा था तो ये डबल 2 थीटा है। ओके, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 2 थीटा 60 डिग्री है, तो ये 120 डिवाइड होगा इक्वली, ये भी 60 होगा, ये भी 60, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और वही आंसर है। अंडरस्टूड? बेटा सौरभ, अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम थोड़ा एक्सीड कर गए हैं क्लास को, आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है? लेकिन समझ आया आपको ये? यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो एक बार अपने हाथ से करके देखिए, क्लियर हो जाएगा, वरना मैं वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा जो हमने अभी डिस्कशन किया है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। मैं सर, हमने सर सारी एनसीईआरटी लगभग हो जाएगी, हाँ हाँ, तो उससे सर में कितना? आई कांट हियर यू नाउ। एनसीईआरटी हो जाएगी, उसके बाद क्या बोला मैं आपने? सर बोर्ड में सर कहाँ तक जा सकता है फिर पेपर जो है? देखिए, अगर आपने केवल प्योर एनसीईआरटी ही कर रहे हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन, मतलब अगर मैं मोटे तौर पे बोलूं, अगर आप पक्के हो एनसीईआरटी में, तो आप यस सर। 80% के आसपास की प्रिपरेशन तो हो जाती है। अच्छा सर। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए देखिए, अब जितना समय बचा है, मेरे ख्याल से द बेस्ट इज यू कैन डू पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, मैं भी करवाऊंगा थोड़े क्लास में, थोड़े आप खुद करिए पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, उससे आपको काफी फायदा होगा, वरना सर एग्जाम। आप सर यूनिट वाइज रिवीजन करवा दो ना सर एक बार। ठीक है, आई विल स्टार्ट यूनिट वाइज रिवीजन वंस अगेन। ठीक है, वी विल Yes, sir. स्टार्ट इट फ्रॉम चैप्टर 1, या उल्टा कर लेंगे या तो। हाँ यस कर लो सर। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ सीधा या उल्टा, एक तरह से वी विल डू 1 क्लास पर चैप्टर। यस सर। ठीक है, वी विल स्टार्ट दैट। ठीक है, ओके सर, चलो, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।